हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं राजवीर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। पिछली ही सीरीज में हमने एक राजवंशों में जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण शासक है मेवाड़ के राणा राज सिंह, उनको कवर अप किया था। ठीक उसी प्रकार आज हम चर्चा करेंगे राठौड़ राजवंश के राजा मालदेव राठौड़ की। मालदेव राठौड़ से भी अमूमन कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बनता है, तो इस सेशन के अंदर हम मालदेव राठौड़ को पूरा कवर अप करेंगे। तो देखिएगा अच्छे से। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़। स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ के बारे में अच्छे से समझिएगा और देखिएगा अच्छे से। इनके राज्य अभिषेक की मैं बात करूं तो 1531 में हुआ और इन्होंने शासन किया 1562 ईस्वी में। देखिएगा, मालदेव राठौड़ के पिता जो थे वो राव गांगा थे। राव गांगा, याद रखिएगा। और इनका राज्य अभिषेक जो हुआ, राज्य अभिषेक जो हुआ, याद रखिएगा, वो 1531 के अंदर सोजत में हुआ। सोजत में हुआ, ये बात याद रखिएगा अच्छे से। अब सुनिए और समझिए पहले अच्छे से, क्या स्थितियां बनी, क्या स्थितियां नहीं बनी। स्टूडेंट अच्छे से समझना, मालदेव राठौड़ ने क्या किया और क्या नहीं किया। मालदेव राठौड़ के पिता थे राव गांगा और मालदेव राठौड़ ने अपने पिता गांगा की हत्या की और हत्या करने के बाद ये मेहरानगढ़ से, मारवाड़ से आ गए सोजत। कहाँ आ गए? सोजत। और सोजत में ही इन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो यहां पर अच्छे से ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा गया, राठौड़ वंश का प्रथम पितृहंता कहा गया। ओके, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अच्छे से आगे। अगर मैं बात करूं मालदेव राठौड़ की, तो देखो मालदेव राठौड़ के पहले का कुछ इतिहास जानते हैं। याद रखिएगा, राव गांगा, राव गांगा और राव गांगा के पहले शासक राव शुजा, राव शुजा। अब इनके समय क्या हुआ था, सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया और राठौड़ों के दरबार में उपस्थित होना बंद हो गए। अब सुनो, जिस समय मालदेव राठौड़ ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था सोजत के अंदर 1531 में, तब याद रखिएगा मारवाड़ के अंदर मात्र 2 परगने थे। 2 परगने, एक सोजत और एक जोधपुर। ये 2 ही परगने थे मालदेव राठौड़ के राज्य अभिषेक के समय। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। अब सुनो और समझो अच्छे से, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, अच्छे से समझना। अब स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ का राज्य अभिषेक हुआ और स्थितियां जब अनुकूल बनी तो ये बिल्कुल आए मेहरानगढ़ में। कहाँ आए? मेहरानगढ़ में। और मेहरानगढ़ में आने के बाद इन्होंने प्रारंभ किया साम्राज्य विस्तार। क्या प्रारंभ किया? साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार के तहत देखिएगा इन्होंने किन किन को पराजित किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन्होंने अपने अभियान जो प्रारंभ किए, याद रखना, सिंधल। कौन सा धल? सिंधल, जो भाद्राजुन भी बोल सकते हो, भाद्राजुन में सिंधल के स्वामी वीरा को पराजित किया। स्वामी वीरा को पराजित। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये गए थे नागौर
और नागौर के याद रखिएगा स्टूडेंट दौलत खां को पराजित, दौलत खां को पराजित। वापस आए थे स्टूडेंट तब याद रखना मेड़ता, मेड़ता का था वीरमदेव, वीरमदेव को पराजित किया और वीरमदेव को पराजित करके वीरमदेव के अधीन था अजमेर, अजमेर का पट्टा भी लिया, अजमेर का पट्टा लिया। ये बात याद रखिएगा। जब ये नागौर दौलत खां के विरुद्ध गए थे तब सिवाना के राव डूंगर जी से सहायता मांगी थी, पर डूंगर जी ने सहायता देने से मना किया। तब ये गए थे सिवाना और सिवाना के राव डूंगर जी को भी पराजित किया, राव डूंगर सी को या डूंगर जी को पराजित। सिवाना के बाद स्टूडेंट याद रखिएगा ये गए थे आगे जालोर और जालोर का था सिकंदर खां और सिकंदर खां ने याद रखिएगा मालदेव राठौड़ की अधीनता स्वीकार की, यानी सिकंदर खां को पराजित किया। तो ये थे प्रारंभिक युद्ध अभियान किसके, मालदेव राठौड़ के। और मालदेव राठौड़ ने इन क्षेत्रों को विजित करके अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर दिया। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, वापस देख लीजिएगा। मालदेव राठौड़ ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की, इसलिए इनको मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा गया। हत्या करने के बाद ये सोजत आए और सोजत में ही इनका राज्य अभिषेक हुआ। सोजत में राज्य अभिषेक के बाद याद रखिएगा स्टूडेंट अच्छे से, स्थितियां जब इनके अनुकूल बनी तो ये वापस मेहरानगढ़ आए और मेहरानगढ़ आने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार हेतु निम्न अभियान किए और निम्न अभियानों के अंदर मैंने आपको ये बताया है। तो पहले हम ये चीजें फैडली रूप से लिख लेते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसको बढ़िया नोट्स के रूप में लिख लेते हैं, देखिएगा अच्छे से। यहां पर हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, देखिएगा अच्छे से। यहां पर देखिएगा तो राज्य अभिषेक हमने लिख लिया। अब यहां पर पॉइंट लिखेंगे हम, मालदेव राठौड़ के राज्य अभिषेक के समय, मालदेव राठौड़ के राज्य अभिषेक के समय मारवाड़ में दो ही परगने थे, ये बात याद रखिएगा अच्छे से, दो ही परगने थे। अब वो दो परगने कौन से थे अच्छे से सुनना और समझना, दो ही परगने थे। आगे ही लिख दोगे मारवाड़ और याद रखिएगा सोजत, मारवाड़ और सोजत। नेक्स्ट देखिएगा अच्छे से और समझिएगा, और ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। अगर आपको पूछ ले कि मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किसने किया, तो मालदेव राठौड़ ने। मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किया तथा इस हेतु निम्न युद्ध लड़े। तो देखिएगा अच्छे से, निम्न युद्ध लड़े, कौन से युद्ध लड़े, देखिएगा। युद्ध अभियान, और युद्ध अभियान में देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं युद्ध अभियान में, तो सबसे पहले वही भाद्रा जून कोष्टक में लिख दोगे
सिंधल के स्वामी वीरा को पराजित। उसके बाद नागौर, सीधा लिखा रहा हूं मैं, नागौर बराबर करके दौलत खां को पराजित। दौलत खां को पराजित। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, आगे अगर मैं बात करूं तो मेड़ता और मेड़ता में देखिएगा, मेड़ता वीरमदेव राठौड़ को पराजित। मेड़ता वीरमदेव राठौड़ को पराजित। और मेड़ता के बाद यहां पर याद रखोगे अजमेर का पट्टा भी लिया, वीरमदेव से पट्टा भी लिया, यानी मेड़ता और अजमेर दोनों पर अधिकार हो गया मालदेव राठौड़ का। उसके बाद मेड़ता के बाद याद रखिएगा स्टूडेंट सीवाना, और सीवाना में याद रखोगे राव डूंगरसी को पराजित। ओके, उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो जालोर, और जालोर में जो पराजित किया था याद रखिएगा वो सिकंदर खां को पराजित किया। सिकंदर खां को पराजित। ओके, अब देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। जब आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया तो मालदेव राठौड़ ने बीकानेर पर आक्रमण हेतु याद रखिएगा सेना भेजी अपने सेनानायक कूपा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कूपा के नेतृत्व में। और इस समय बीकानेर के जो शासक थे वो थे राव जेतसी। अब राव जेतसी को पता चला कि मेरे साम्राज्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे, तब राव जेतसी ने अपने एक मंत्री नागराज को, और कुछ विद्वान कहते हैं शेरशाह सूरी को, कुछ कहते हैं मंत्री नागराज को, और कुछ विद्वान कहते हैं अपने पुत्र कल्याणमल राठौड़ को शेरशाह सूरी के पास मदद हेतु भेजा। अब चाहे नागराज जाओ चाहे कल्याणमल जाओ, सहायता हेतु भेजा किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। अब ये समय रहते सेना मतलब सहायता लेकर आ नहीं पाए, तब इधर राव जेतसी ने क्या किया स्टूडेंट? राव जेतसी ने अपने संपूर्ण परिवार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, सुरक्षित स्थान पर सिरसा में छोड़ा, जो हरियाणा के अंदर है वर्तमान में बात करूं तो। वहां पर अपने कुटुंब को छोड़कर फिर सेना लेकर आए, और इधर से मालदेव राठौड़ की सेना लेकर आया कूपा। पाहेबा का युद्ध हुआ। कौन सा? पाहेबा का युद्ध हुआ। इसी को पाहेबा बोल दो या साहेबा बोल दो। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कूपा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन? राव जेतसी। कौन प्राप्त हुए? राव जेतसी। अब सुनना और समझना, राव जेतसी पिता थे कल्याणमल राठौड़ के। अब कल्याणमल राठौड़ को पता चला कि मेरे पिता पाहेबा साहेबा के युद्ध में मालदेव राठौड़ की सेना से लड़ते हुए मारे गए, तो कल्याणमल राठौड़ ने भी कहा कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा, मालदेव राठौड़। यानी मालदेव राठौड़ के दुश्मन बन गए थे कौन? कल्याणमल राठौड़। और यहां पर देखिएगा, जब वीरमदेव राठौड़ से मेड़ता छीन लिया, क्या छीन लिया? मेड़ता छीन लिया, तब इस वीरमदेव राठौड़ ने भी प्रण लिया कि मालदेव राठौड़ उचित समय आने पर हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यही मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल जब शेरशाह सूरी मालदेव के विरोध में सेना लेकर आएगा, तब याद रखना ये दोनों साथ देंगे गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का।
ओके, तो याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद मैं सीधा लिखा रहा हूं, पॉइंट लिखा रहा हूं, मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना बीकानेर पर अधिकार हेतु भेजी। बीकानेर के राव जेतसी ने मंत्री नागराज को मदद हेतु शेरशाह सूरी के पास भेजा। अब सुनो और समझो नेक्स्ट आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। राव जेतसी ने अपने कुटुंब को सिरसा नामक स्थान पर छोड़ा। सिरसा कोष्टक में लिख दोगे HR नामक स्थान पर छोड़ा। तथा मालदेव की सेना से युद्ध लड़ा। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम पूरा युद्ध लिख लेते हैं। पाहेबा का ऑब्लिक करके साहेबा का युद्ध 1541-42। ओके, ये युद्ध हुआ था मालदेव राठौड़ और सामने था स्टूडेंट, याद रखिएगा, वर्सेस राव जेतसी। अब सुनना और समझना। मालदेव राठौड़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस युद्ध में कुंपा। कौन? कुंपा। और विजय भी जो हुई थी, किसकी हुई थी? मालदेव राठौड़ की। ओके, फिर लिखेंगे नोट लगाकर, इस युद्ध में राव जेतसी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ओके, बीकानेर का कार्यभार जो सौंपा गया, याद रखिएगा, ये सौंपा गया था आपके, याद रखना, कुंपा को। और मालदेव ने कुंपा को डीडवाना व झुंझुनू की जागीर प्रदान की।
ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। और इस प्रकार बीकानेर पर भी कुछ समय के लिए मालदेव राठौड़ का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, अगर आपको मालदेव राठौड़ के गिरी सुमेल में हार के कारण पूछ ले तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर जब आप साम्राज्य विस्तार नीति पढ़ते हो तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। हमने यहाँ पर देखा कि मालदेव राठौड़ ने साम्राज्य विस्तार के तहत अपने साम्राज्य का काफी बड़ा निर्माण तो किया, काफी बड़ा साम्राज्य तो बढ़ाया, पर याद रखिएगा इन्होंने अपने ही सामंतों से और अपने ही समकालीन शासकों से उनके क्षेत्र को हड़पा, जिसकी वजह से वो उनके विरोधी हुए और इसी कारण गिरी सुमेल के युद्ध में मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल ने साथ दिया था शेरशाह सूरी का। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे और इन पॉइंटों को समझते हुए पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको चीजें अच्छे से याद होगी। अब सुनना और समझना स्टूडेंट, यहां पर अच्छे से समझिएगा। पहले केंद्र के अंदर पहले शासक था हुमायूं। इस हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने और शेरशाह सूरी ने पराजित करके अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं को भागना पड़ा और हुमायूं भागकर, बात करूं तो आज की बात करूं तो बिल्कुल अमरकोट और पाकिस्तान की तरफ गया। अब उधर जाकर हुमायूं वापस हिंदुस्तान को कैसे हासिल करे इसकी योजना बनाने लगा और इस विकट समय में हुमायूं को किसी की मदद चाहिए थी। तो सबसे पहले हुमायूं मदद लेना चाहता था गुजरात से। कहां से? गुजरात से मदद लेना चाहता था, पर जब गुजरात से मदद नहीं मिलने के उसे आसार दिखे तो फिर बाद में उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं मदद मांगू मालदेव राठौड़ से। किससे? मालदेव राठौड़ से। तो बिल्कुल हुमायूं संपर्क स्थापित करने लगा। कौन से देव से? मालदेव राठौड़ से हुमायूं मदद मांगने लगा। तो कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं हुमायूं और मालदेव राठौड़ के मुलाकात जो हुई जोधपुर के अंदर एक स्थल है जोगी तीर्थ। कौन सा स्थल? इस जोगी तीर्थ स्थल पर मुलाकात हुई। जब हुमायूं और मालदेव राठौड़ के बीच में वार्तालाप चल रही थी, मुलाकातें हो रही थी, तब याद रखिएगा स्टूडेंट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, देखिएगा। तो स्टूडेंट, शेरशाह सूरी को पराजित किया था हुमायूं ने और हुमायूं पराजित होकर सिंध और उधर क्षेत्र की तरफ भटकने लगा। तब हुमायूं वापस योजना बनाने लगा हिंदुस्तान को जीतने की। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, हुमायूं को किसी की सहायता की जरूरत थी। अभी जैसे मैंने बताया, पहले ये सहायता लेना चाहता था गुजरात से, पर गुजरात से जब लगा कि हमें सहायता नहीं मिलने वाली है, तब हुमायूं ने संपर्क स्थापित किया। किससे? मालदेव राठौड़ से। और कहा जाता है कि इन दोनों के प्रतिनिधि या ये दोनों प्रतिनिधि मिलेंगे तो भी इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी मुलाकात जो हुई थी, कहा जाता है जोगी तीर्थ स्थल पर हुई थी।
अब जब इन दोनों के बीच में कुछ बातचीतें चल रही थी, तब ये बात पता चल गई मालदेव राठौड़ के प्रतिद्वंदियों को, बीकानेर के कल्याणमल राठौड़ और मेड़ता के वीरमदेव को। किसको? कल्याणमल राठौड़ और वीरमदेव को ये बात पता चल गई कि मालदेव राठौड़ और हुमायूं दोनों मिलकर एक हो रहे किसको पराजित करने के लिए? शेरशाह सूरी को पराजित करने के लिए। तब इन दोनों ने संदेश भेजा, समझना अच्छे से, संदेश भेजा शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को कहा, शेरशाह सूरी तुम्हारे विरुद्ध मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और हुमायूं दोनों मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हें पराजित करने का। तब शेरशाह सूरी ने योजना बनाई कि क्यों नहीं ये दोनों मिलकर एक हो, उसके पहले ही मैं सेना लेकर जाऊं और मारवाड़ को अपने अधीन कर लूं। तो बिल्कुल स्टूडेंट याद रखिएगा, इसी वजह से शेरशाह सूरी विशाल सेना लेकर आया किधर? हमारे मारवाड़ की तरफ विशाल सेना लेकर आया। जब ये बात पता चली, याद रखिएगा, मालदेव राठौड़ को, तो मालदेव राठौड़ ने भी अपनी सेना तैयार की। अब जो युद्ध होगा वो होगा गिरी सुमेल का युद्ध। तो अब गिरी सुमेल के युद्ध के पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा देता हूं, देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर युद्ध अभियान लिख रहे हैं और युद्ध अभियान में पाहेबा साहेबा का युद्ध लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पर अच्छे से और समझिएगा स्टूडेंट, समझिएगा अच्छे से। मैं अगर बात करूं, हाँ, मालदेव राठौड़ व हुमायूं की मुलाकात जोगी तीर्थ स्थल पर हुई। जोगी तीर्थ स्थल पर हुई, जो जोधपुर में ही है। जोगी तीर्थ स्थल पर हुई शेरशाह सूरी ने विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर आक्रमण किया। अब सुनना और समझना, आक्रमण किया। अब स्टूडेंट सुनना और समझना, यहाँ पर एक बड़ी गजब का एक और छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको, याद रखिएगा अच्छे से। जब मालदेव राठौड़ को जानकारी मिली कि सेना आ रही है शेरशाह सूरी की, तो मालदेव राठौड़ ने क्या किया, अपना एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था ईश्वरदास बारट। क्या नाम था? ईश्वरदास बारट। इसको अच्छे से सुनना और समझना ताकि आपको मालदेव राठौड़ पूरे कहानी के रूप में याद हो जाए। ईश्वरदास बारट को पता चल, ईश्वरदास बारट को दरबारी विद्वान था मालदेव राठौड़ का। मालदेव राठौड़ ने ईश्वरदास बारट को कहा, ईश्वरदास बारट, जानकारी मिली है कि दुश्मन सेना आ रही है, और दुश्मन सेना आ रही है तो अजमेर होकर आएगी, और अजमेर में हमारी एक रूठी हुई रानी है उमादे। तो कहा हमारी रानी उमादे है, हम चाहते हैं कि दुश्मन सेना अजमेर पहुंचे उसके पहले हमारी रानी मेहरानगढ़ आ जाए। तो बिल्कुल स्टूडेंट, ईश्वरदास बारट को कहा कि ईश्वरदास बारट तुम जाओ और हमारी रानी को मना कर कहाँ लेकर आओ? मेहरानगढ़। तो याद रखिएगा, ईश्वरदास बारट गया और ईश्वरदास बारट ने जाकर कहा, किसको? आया अजमेर, और अजमेर में मिला उमादे से, और उमादे को कहा कि रानी सा, मालदेव राठौड़ ने हमें भेजा है और दुश्मन सेना आ रही है अजमेर की तरफ। तो मालदेव राठौड़ ने कहा है कि अगर दुश्मन सेना के अधीन अगर अजमेर हो गया तो हमारी रानी जो है उनके अधीन हो जाएगी, इसलिए हमारी रानी को मनाकर आप कहाँ लेकर आओ? मेहरानगढ़ लेकर आओ।
तब उमा दे जो थी, याद रखना, ये जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी, यानी भाटियों की पुत्री थी। तो उमा दे ने वापस ईश्वरदास बारट को कहा कि जाकर कहिएगा राव को कि हम रूठे उनसे जरूर है, पर उनको जाकर कहना कि हम भाटियों की पुत्री है, हमें युद्ध विद्या का भी ज्ञान है, और अजमेर के अंदर स्थित जो सेना है, ये सेना हमारे नेतृत्व में दुश्मन सेना से युद्ध लड़ेगी, और जब तक हम जीवित रहेंगे दुश्मन सेना को टक्कर देंगे, हमारी सेना दुश्मन से लड़ेगी। और अगर हम दुश्मनों को पराजित करने में नाकाम रहे, जीत नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है हम दुश्मन को कमजोर तो कर देंगे आक्रमण करके। जब दुश्मन सेना कमजोर हो जाए और हम बचे नहीं और हमारी सेना नहीं बचे, तो राव को जाकर कहना कि बची कुची सेना का के ऊपर आप आक्रमण कीजिए और उन्हें पराजित कीजिए। दुश्मन सेना का पहला युद्ध जो होगा वो अजमेर की सेना से होगा, और पहला नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व हम करेंगे। ये बात ईश्वरदास बारट को कही तो ईश्वरदास बारट वापस आया और मालदेव राठौड़ को पूरी बात बताई। मालदेव राठौड़ उमा दे के इस जवाब से बड़े प्रसन्न हुए, पर मालदेव राठौड़ ने ईश्वरदास बारट को कहा कि ईश्वरदास, हम क्षत्रिय हैं और हम चाहते हैं कि रानी उमा दे अगर युद्ध का नेतृत्व करे तो वो बिल्कुल करेगी, पर अजमेर से नहीं, वो नेतृत्व करेगी कहां से? मेहरानगढ़ से। दुश्मन सेना से पहला मुकाबला हमारा होगा, इसलिए हमारी रानी उमा दे को जाकर कहिए कि तुम युद्ध का नेतृत्व तो करोगी, वो अजमेर से नहीं मेहरानगढ़ से करोगी। अजमेर से जो युद्ध का नेतृत्व करेंगे वो मालदेव राठौड़ करेंगे। तो ईश्वरदास बारट वापस दौड़ा दौड़ा कहाँ आया? अजमेर आया, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, और आकर रानी उमा दे को कहा कि रानी साहब, मालदेव राठौड़ ने संदेश भेजा है कि हम रानी के इस जवाब से बड़े प्रसन्न हुए, पर हम क्षत्रिय हैं, दुश्मन का मुकाबला अगर करेंगे तो पहले हम करेंगे, और रही बात हमारी रानी उमा दे अगर युद्ध का नेतृत्व करेगी तो वो मेहरानगढ़ से करेगी। पहले दुश्मन सेना का मुकाबला हमसे होगा, पहला युद्ध हम लड़ेंगे। अगर हम दुश्मन सेना को पराजित करने में नाकाम रहे तो बिल्कुल बाद में हमारी सेना का नेतृत्व उमा दे करेगी। ठीक है, अब सुनना और समझना स्टूडेंट अच्छे से। ये बात जब कही उमा दे को, तो उमा दे, कहा जाता है कि उमा दे ईश्वरदास बारट के साथ रवाना हुई मेहरानगढ़ आने को। जब उमा दे मेहरानगढ़ की तरफ आ रही थी तब ये बात पता चली मालदेव की दूसरी रानियों को, और मालदेव की दूसरी रानियां कभी भी नहीं चाहती थी कि उमा दे वापस मेहरानगढ़ आए। ये बात ध्यान रखिएगा, तब याद रखना अच्छे से। दूसरी रानियों ने इकट्ठा होकर बुलाया आशा बारट को। किसको? आशा बारट को बुलाया, और आशा बारट को कहा कि आशा, अब तेरी ही आशा। जानकारी मिली है कि ईश्वरदास बारट उमा दे को लेकर तारागढ़ दुर्ग से रवाना हुआ है और वो मेहरानगढ़ की तरफ आ रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि उमा दे मेहरानगढ़ आए। तो आशा बारट को उमा दे को रोकने के लिए रानियों ने भेजा। अब बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट, आशा बारट आया, तब आशा बारट की मुलाकात उमा दे से, याद रखना, कोसणा गांव में हुई, जो पिपाड़ के पास है। कौन से गांव में हुई? पिपाड़ के समीप कोसणा गांव में मुलाकात हुई। किसकी? आशा बारट की उमा दे से। तब आशा बारट ने कोसणा गांव में उमा दे से मिलकर एक बात कही कि रानी साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात कहना चाहता हूं। और बात जो कही वो दोहे में कही कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान। दो गयंद न बंद ही एकण खंबे ठाण। जब ये बात कही तो स्टूडेंट, उमा दे का स्वाभिमान जाग उठा। तो उमा दे ने निर्णय लिया, और निर्णय बड़ा गजब का था स्टूडेंट। उमा दे ने कहा कि अगर मैं मेहरानगढ़ जाऊं तो मेरे स्वाभिमान पर उंगली उठ जाए, और अगर मैं तारागढ़ चली जाऊं तो मेरे राव के पक्ष में परिणाम नहीं आए।
मैं ना अपने स्वाभिमान पर उंगली उठने दूंगी और ना ही मेरे राव के विरोध में जाऊंगी। मैं ना तारागढ़ जाऊंगी ना मेहरानगढ़ जाऊंगी। मैं यहां से अपने दत्तक पुत्र यानी मालदेव राठौड़ का दूसरा पुत्र था राम सिंह, कहा कि मैं अपने दत्तक पुत्र का मतलब यही समझ लो, दूसरी रानियों का पुत्र था पर उमादेव उसको अपने पुत्र की तरह मानती थी, तो कहा मैं दत्तक पुत्र राम सिंह के पास गुंदोज चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? गुंदोज जो पाली के अंदर है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आशा बारट रोकने में सफल हो गया किसको? उमादे को। उमादे यहां से गुंदोज पाली चली गई। अब सुनो और समझो, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर मालदेव राठौड़ अजमेर से अपनी मुख्य सेना लेकर शेरशाह सूरी की सेना से सामना करते और इधर मेहरानगढ़ दुर्ग से उमादे अगर युद्ध का नेतृत्व करती, तो शायद गिरी सुमेल के युद्ध में अगर मालदेव राठौड़ के पक्ष में परिणाम नहीं भी आते और मालदेव राठौड़ खुद लड़ते गिरी सुमेल के युद्ध में, तो जाहिर सी बात है युद्ध भयंकर होता और परिणाम मालदेव के पक्ष में नहीं आते। तो इस गायल सेना, जब यही गायल सेना आगे बढ़ती तो उमा देव भी यहाँ पर सेना का नेतृत्व करती और आक्रमण करती, तो शायद परिणाम मारवाड़ के पक्ष में आते, पर ऐसा नहीं हुआ। उमा दे चली गई थी कहाँ? गुंदोज। तो ये बात याद रखिएगा, जब ये बात मालदेव राठौड़ को पता चली तो मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना का पड़ाव उठाया और पड़ाव उठाकर याद रखिएगा गिरी गांव में अपनी सेना का पड़ाव डाला। तो अब अच्छे से देखिएगा, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, तो देखिएगा सबसे पहले गिरी सुमेल में 2 गांव है, एक है गिरी और दूसरा है सुमेल। अब ये गिरी और सुमेल 2 गांव है। गिरी के अंदर याद रखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। पड़ाव डाला। दूसरा पॉइंट देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मालदेव के सेना नायक, मालदेव के सेना नायक जेता व कुंपा। मालदेव के सेना नायक कितने? जेता व कुपा। ओके, यहीं पर मैं पूरे पॉइंट लिखा देता हूं, अभी पूरा समझाऊंगा मैं आपको। 4 जनवरी 1544 को मालदेव राठौड़ अपनी मुख्य सेना लेकर मारवाड़ आ गए। ओके, अब इधर देखिएगा, इधर हम वापस शेरशाह के पॉइंट लिख लेते हैं। सुमेल में यहां लिख रहा हूं, देख लीजिएगा अच्छे से ताकि पूरे पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए। नंबर फर्स्ट, शेरशाह ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। अब देखिएगा अच्छे से, शेरशाह का साथ किस किसने दिया था? शेरशाह सूरी का साथ निम्न शासकों ने दिया।
देखिएगा अच्छे से। शेरशाह सूरी का साथ निम्न शासकों ने दिया। नंबर फर्स्ट देखिएगा अच्छे से, अगर मैं बात करूं तो वही मेड़ता का था वीरमदेव राठौड़। अभी पूरा समझाऊंगा, अच्छे से देखिएगा। वीरमदेव राठौड़ और बीकानेर का वही रावजेत सिंह का पुत्र कल्याणमल, कल्याणमल राठौड़, कल्याणमल राठौड़। इस युद्ध में इधर वही सुमेल का है तो शेरशाह सूरी का पॉइंट लिख रहा हूं। इस युद्ध में जलाल खां जलवाणी ने मालदेव की सैनिक सहायता की, सॉरी मालदेव का शेरशाह की सैनिक सहायता की, सैनिक सहायता की या साथ दिया। ओके, उसके बाद विजय होगा कौन? शेरशाह सूरी। तो अब देखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल के युद्ध में अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, ये युद्ध कब हुआ? तो 5 जनवरी 1544 को हुआ। अब मालदेव राठौड़ तो अपनी मुख्य सेना लेकर चले गए थे, तब इस युद्ध में मालदेव राठौड़ के 2 योद्धाओं ने वीरता और पराक्रमता दिखाई थी। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। ओके, ये युद्ध सामने था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी की इस युद्ध में क्या हुई? विजय हुई। और शेरशाह सूरी का कथन आपको पता ही है, शेरशाह सूरी का कथन, शेरशाह सूरी का कथन था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत छोड़ देता, बादशाहत, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत त्याग देता। ये कथन था आपके किसका? शेरशाह सूरी का गिरी सुमेल युद्ध के बाद। अब सुनो और समझो अच्छे से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने अपनी सेना का पड़ाव जो डाला सुमेल गांव में डाला, और इधर मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना का जो पड़ाव डाला गिरी गांव में डाला। इतिहासकार कहते हैं कि दोनों सेनाएं लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक दोनों पड़ाव डालकर बैठी रही। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, यही बात पता चली, सुनना और समझना, जब शेरशाह सूरी सुमेल गांव में पड़ाव डाले बैठा था तो मालदेव राठौड़ के जो विरोधी थे, प्रतिद्वंदी जो थे, जिनसे क्षेत्र जीता था मालदेव राठौड़ ने, जिसमें एक था मेड़ता का वीरमदेव राठौड़ और एक था बीकानेर का कल्याणमल, ये दोनों अपनी सेनाएं लेकर आए और साथ दिया किसका? शेरशाह सूरी का, यानी शेरशाह सूरी की तरफ से लड़े। अब सुनिए नेक्स्ट, अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या कहा जाता है, इतिहासकारों ने यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी, क्या क्या बातें नहीं लिखी, सुनना और समझना। स्टूडेंट इतिहासकार कहते हैं, यहाँ पर जो कथन बताते हैं मैं आपको पूरा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, थोड़ा समझा कर बता देता हूँ। तो देखिएगा अच्छे से, सबसे पहले एक सूचना दे देता हूं मैं आपको, देखिएगा अच्छे से। स्टूडेंट जिस प्रकार आप क्लास देख रहे हो, जहां पर कंटेंट हम टॉप लेवल का लिखा रहे हैं, हर चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप
आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा देखिएगा आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जयपुर और जोधपुर क्लासरूम से प्रारंभ हो रहा है। देखिएगा ये बैच जो है दो आपको फीचर्स में मिलेगा। एक स्टैंडर्ड फीस में मिलेगा जो 32,000 होगी इसकी फीस, और प्राइम फीस में जो मिलेगा इसकी फीस जो होगी 37,000 होगी। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स जिनका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का हो तो बिल्कुल लाइव फ्रॉम जोधपुर और जयपुर क्लासरूम से बिल्कुल जुड़े। सीधा आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम से ये कोर्स आपको मिलने वाला। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे देख लीजिएगा। लाइव फ्रॉम ऑफलाइन क्लासरूम, देखिएगा ऑफलाइन जैसा भरोसा, ऑनलाइन जैसी सुविधा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिएगा, फीचर्स देखिएगा। इसमें 1800 प्लस 1800 प्लस आवर्स की क्लास रहेगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके, डेली 5 घंटे प्लस क्लासेस चलेगी आपके। सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डीपीपी और क्लास पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड होगी। डिटेल्ड क्लासरूम नोट्स भी आप देख पाएंगे। वीकली जो है वो आपके 70 प्लस टेस्ट भी होंगे। आंसर राइटिंग सेशन होगा आपका स्पेशली। देखिए तो कितनी अच्छी बात है, आरएस फाउंडेशन के अंदर आपको पूरा फाउंडेशन का मटेरियल्स प्लस आपके स्टडी आंसर राइटिंग से रिलेटेड स्किल को डेवलप करने के लिए सेशंस होंगे। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड होगी। PYQ फॉर प्री और मेंस, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्री के और मेंस के हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्पेशली ऑफलाइन सेशन ऐप लाइव होगा आपके। स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कंडक्ट होगी और आरएस रैंकर्स और मेंटरशिप सेशन भी होगा। आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, आरएस फाउंडेशन के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आती है, क्या मटेरियल पढ़ना है, ये चीज़ें आपको पूरी मिलने वाली है। याद रखिएगा आरएस फाउंडेशन बैच में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बैच को जरूर परचेज करें। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, अब अच्छे से आगे मैं आपको रफली समझा देता हूँ। सुनिएगा, शेरशाह सूरी पड़ाव डालकर बैठा था सुमेल में। शेरशाह कहाँ था? सुमेल में। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह का साथ दिया विरमदेव राठौड़ ने जो मेड़ता का था, और एक था कल्याणमल। अब सुनो और समझो अच्छे से, विरमदेव राठौड़ क्या करता और क्या नहीं करता, अच्छे से सुनो और समझो। क्या कहते हैं इतिहासकार कि शेरशाह सूरी ने विरमदेव राठौड़ को 10-10 हजार सोने की मुद्राएं की 2 पोटलियां, 10-10 हजार सोने की मुद्राओं की 2 पोटलियां दी थी किसको? विरमदेव को। और विरमदेव को कहा कि आप जाओ किसके शिविर में, रफली समझिएगा अच्छे से, किसके शिविर में जाओ? जेता और कूपा के शिविर में जाओ, और ये 10-10 हजार मोहरों की पोटलियां कुछ भी कहकर उनके शिविर में रखवा दो। ठीक है। इतिहासकार कहते हैं कि विरमदेव राठौड़ के हाथों से बिल्कुल 10-10 हजार सोने की मोहरें देकर भेजा गया जेता और कूपा के शिविर में, और विरमदेव राठौड़ यहाँ पर आया। और इतिहासकार कहते हैं कि विरमदेव राठौड़ के परम मित्र थे जेता और कूपा, जो मालदेव राठौड़ के सेना नायक थे। अभी तक जेता और कूपा को ये पता नहीं था कि ये विरमदेव शेरशाह का साथ दे रहा है। ये भी बातें ध्यान में रखोगे, वरना आपके माइंड में ये आएगा, जब ये नहीं जानोगे तो ये आएगा कि जेता और कूपा के पास जब विरमदेव आया तो जेता और कूपा क्यों इनसे मोहरे लेंगे जब ये साथ दे रहे थे शेरशाह सूरी का। पर ये बात पता नहीं थी जेता और कूपा को। तो विरमदेव राठौड़ आए, और विरमदेव राठौड़ आए जेता और कूपा के शिविर में, और जेता और कूपा के शिविर में पहुंचे। अब सुनना, मालदेव राठौड़, जेता और कूपा जो थे पड़ाव अलग अलग डाल रखा था, याद रखना।
गिरी में ही था। एक जगह पर मालदेव थे तो दूसरी जगह पर जेता और कूपा अपनी सेना लेकर पड़ाव डालकर बैठे थे। ठीक है, अब उस शिविर में आया वीरमदेव और वीरमदेव को देखा जेता और कूपा ने, तो कहा बताओ वीरमदेव कैसे आना हुआ यहाँ पर। तो वीरमदेव ने कहा कि मैं तो यहाँ से सेना लेकर गुजर रहा था और मुझे जानकारी मिली है कि आप यहाँ से बाद में सिरोही की तरफ जाओगे और हमारे सैनिक काफी दिनों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तलवारें मंगाओ, तो आप सिरोही की मंगाओ, सिरोही की तलवारें बड़ी गजब की है। तो जेता कूपा तुम सिरोही की तरफ जाओगे तो आते समय तलवारें लेकर आ जाना, बस इसलिए सोचा कि जाते समय मैं आपको ये कह दूं, आप आते समय तलवारें लेकर आ जाओगे और ये लो 10-10 हजार सोने की मोहर है। अब इतिहासकार कहता है कि जैसे तैसे करके वीरमदेव ने वो मोहरें जेता और कूपा को दे दी और जेता और कूपा को देने के बाद वापस आया वीरमदेव किसके पास, शेरशाह के पास, और शेरशाह को आकर कहा कि हमने मोहरें दे दी किसको, जेता और कूपा को। अब इधर शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र नंबर 2 एक पत्र लिखा और वो पत्र फेंकवाया मालदेव राठौड़ के शिविर के आसपास शाम के समय में। अब मालदेव राठौड़ के शिविर के आसपास जो पैरा लगा रहे थे उनके हाथों में वो पत्र लगा। वो पत्र ले जाकर मालदेव राठौड़ को दिया तो मालदेव राठौड़ ने वो पत्र खोला तो उसमें लिखा हुआ था स्टूडेंट कि मालदेव राठौड़ तुम्हारे विश्वस्त सेना नायक जेता और कूपा 10-10 हजार सोने की मुद्राएं लेकर बिक चुके हैं, यानी हमारा साथ दे रहे हैं। जेता और कूपा के अलावा भी तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी है वीरमदेव, कल्याणमल और भी दूसरे जो सामंत है जो तुम्हारे विरोधी है, जिनका तुमने क्षेत्र जीता, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। हम सुबह होते ही सब एक हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। सुबह तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनना अच्छे से। अब मालदेव राठौड़ ने वो पत्र पढ़ा तो मालदेव राठौड़ भी बुद्धिमत्ता में निपुण थे। मालदेव राठौड़ ने कहा कि मैं सीधा अपने विश्वस्त योद्धा जेता और कूपा पर शक कैसे करूं, मुझे पता लगाना चाहिए कि क्या ये बात पत्र में लिखी सच्ची है या नहीं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ ने क्या किया, अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुलाकर कहा कि अभी मैं अपने शिविर में जेता और कूपा को बुलाऊंगा, उनसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बातें करूंगा, ऐसे ही तुम पीछे जेता और कूपा के शिविर में जाना और वहां पर जाकर संभालना कुछ मोहरों की पोटलियां वगैरह मिले किया, जो पत्र में बातें लिखी हुई थी। ठीक है, अब मालदेव राठौड़ ने अपने कक्ष में जेता और कूपा को बुलाया, थोड़ी देर ऐसे ही बातें की, समय बीता। उधर सैनिक गए जेता और कूपा के शिविर में तो बिल्कुल मोहरें तो सामने पड़ी थी। जेता कूपा को पता नहीं कि ये वीरमदेव जो मोहरें लेकर आया था ये एक षड्यंत्र था। तो बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट, वो मोहरें सैनिक लेकर आ गए। अब थोड़ी देर बाद मालदेव राठौड़ ने जेता और कूपा को कहा आप अपने कक्ष में जाओ और आराम करो, काफी रात हो गई। ठीक है, जेता कूपा अपने शिविर में आ गए। इधर सैनिकों को बुलाया मालदेव राठौड़ ने, तो मालदेव राठौड़ ने कहा बताओ जेता और कूपा के कक्ष से मोहरें मिली। तो बिल्कुल सैनिकों ने कहा ये 2 मोहरें मिली है, पोटलियां मिली है। तो अब बताओ वो पत्र में जो लिखी हुई बात साची साबित हो गई। मालदेव राठौड़ असमंजस स्थिति में आ गए। मालदेव राठौड़ निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मैं रुकूं या नहीं रुकूं। आखिरकार मालदेव राठौड़ ने 4 जनवरी की मध्य रात्रि को अपनी मुख्य सेना ली और गिरी से आ गए वापस, कहा मारवाड़ यानी मेहरानगढ़। अब सुनिएगा, जेता और कूपा को उनके शिविर में यह बात पता चली कि हमारे ऊपर गद्दारी का कलंक लग गया। वीरमदेव ने जो मोहरें रखी थी वो षड्यंत्र के तहत रखी थी। तो जेता और कूपा ने अपने सैनिकों को कहा कोई बात नहीं, राव को गलतफहमी हुई है, ये गलतफहमी हम युद्ध लड़ेंगे, गलतफहमी को दूर करने के लिए हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध में विजय हासिल करेंगे, राव को वास्तविकता पता चल जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और
कहा जेता और कूपा ने अपने सैनिकों को, कहा हमने बिना राव के भी कई युद्ध लड़े हैं और इन युद्धों में विजय हासिल की है, और एक नया इतिहास में, इतिहास के पन्नों में एक नया युद्ध लिखा जाएगा, और उस युद्ध में यह लिखा जाएगा कि जेता और कूपा यानी दो सेना नायकों से लड़ता हुआ दिल्ली का शासक पराजित हुआ। ऐसे करके अपने सैनिकों में वीरता के भाव भरे स्टूडेंट। तारीख थी 5 जनवरी 1544 को गिरी और सुमेल के मध्य दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि जेता और कूपा के नेतृत्व में राठौड़ सेना नायकों ने, योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। दोपहर तक कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की 3/4 सेना को जेता और कूपा और इनके थोड़े बहुत सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। युद्ध के दोपहर समय तक विजय हो रही थी जेता और कूपा की। तब पहले युद्ध के नियम और कायदे हुआ करते थे स्टूडेंट। दो सेनाएं अगर लड़ती और सामने अगर सेना इस्लाम धर्म की होती तो दोपहर के समय में 2 मिनट के लिए युद्ध रोका जाता, क्योंकि वो नमाज पढ़ते। तो युद्ध रोका गया दोपहर के दौरान। जब दोपहर के दौरान युद्ध रुका तो इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने जब नमाज पढ़ा तो अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, आज मैं अपने इज्जत की भीख मांग रहा हूं और विजय मांग रहा हूं, मुझे विजय करवा दे, वरना आने वाले समय में लोग मेरे नाम पर हंसेंगे कि हिंदुस्तान का शासक 2 सैनिकों से लड़ता हुआ हार गया। ये बात कही थी, याद रखिएगा स्टूडेंट, किसने? मतलब शेरशाह सूरी ने नमाज अदा करते समय। ये बात ध्यान रखिएगा। दोपहर नमाज अदा के बाद वापस युद्ध शुरू हुआ गिरी सुमेल के अंदर। युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी का एक सेनानायक था जलाल खां जलवानी, जो थोड़ी ही दूर पर अपनी सेना का पड़ाव डालकर बैठा था। जलाल खां जलवानी वहां सेना लेकर आ पहुंचा, जिससे शेरशाह को वापस ताकत मिल गई और शाम होते होते जेता और कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने युद्ध विजय करने के बाद अपनी तलवार को फेंका और एक बात कही कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर मारवाड़ यानी मेहरानगढ़ की तरफ बढ़ा। जब ये बात पता चली मालदेव राठौड़ को कि गिरी सुमेल में हमारे विश्वस्त योद्धा जेता और कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तब मालदेव को अपने ही किए पर पछतावा हुआ। तब विकट स्थितियां बनी। तब इतिहासकार कहते हैं कि मालदेव राठौड़ मेहरानगढ़ से अपनी मुख्य सेना लेकर सिवाना की पहाड़ियों में चले गए, सिवाना चले गए। मारवाड़ मेहरानगढ़ पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ का, मारवाड़ का जो कार्यभार जो सौंपा, याद रखिएगा, खवास खां को सौंपा। किसको सौंपा? खवास खां को सौंपा। अब सुनिएगा और समझिएगा। मेरा यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध का, गिरी सुमेल युद्ध का विस्तृत वर्णन, विस्तृत वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है और वो ग्रंथ किसका है, किसने लिखा था? ओके, ये क्वेश्चन का उत्तर आप बिल्कुल बाद में कमेंट सेशन के अंदर दोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुनो, बता देता हूं। शेरशाह सूरी का मेहरानगढ़ पर अधिकार हो गया, मारवाड़ पर अधिकार हो गया, और उसने मारवाड़ का कार्यभार सौंपा, याद रखिएगा, खवास खां को। किसको? खवास खां को सौंपा। और शेरशाह सूरी वापस चला गया केंद्र यानी दिल्ली की तरफ। शेरशाह सूरी, याद रखिएगा स्टूडेंट, कालिंजर दुर्ग को जीतने के लिए गया। कौन से दुर्ग को? कालिंजर दुर्ग को जीतने के लिए गया। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी कालिंजर दुर्ग
को विजय करने हेतु शेरशाह उक्का यंत्र से बारूद दाग रहा था। क्या दाग रहा था? बारूद यानी गोले बरसा रहा था। तब इसी शेरशाह सूरी के हाथ में एक गोला फटा, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई किसकी? शेरशाह सूरी की। जो ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, याद रखिएगा स्टूडेंट, सिवानक की पहाड़ियों से सेना लेकर आए मालदेव राठौड़। कौन लेकर आए? मालदेव राठौड़ सेना लेकर आए। और मालदेव राठौड़ सेना लेकर आए और जब मेहरानगढ़ की तरफ बढ़े तो जो शेरशाह सूरी यानी खवास खां के नेतृत्व में जो सेना थी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ये सेना यहां से रोकने के लिए गई मालदेव राठौड़ को। मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में विजय हुई मालदेव राठौड़ की। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि मालदेव राठौड़ ने शेरशाह सूरी की सेना को कौन से युद्ध में पराजित करके विजित किया, मेहरानगढ़ को मारवाड़ पर अधिकार किया? यह आपको कमेंट सेशन के अंदर उत्तर देना है। ओके, अब यहां पर देखिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसके हम फेयरली नोट्स बना लेते हैं, देखिएगा अच्छे से। अब देखिएगा, एक तो सवाल ये हो गया, आगे मैं लिखा देता हूं। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध विजय के बाद गिरी सुमेल युद्ध विजय के बाद मारवाड़ पर अधिकार किया तथा कार्यभार खवास खां को सौंपा। और इसी खवास खां ने, याद रखिएगा, बोरुंदा के समीप खवासपुरा गांव भी बसाया। कौन सा? खवासपुरा गांव बसाया था बोरुंदा के समीप इसी खवास खां ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, आगे देखिएगा, अधिकार किया तथा कार्यभार खवास खां को सौंपा। शेरशाह सूरी की 1545 में ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान बारूद हाथ में फटने के कारण मृत्यु हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, मालदेव राठौड़ ने शेरशाह की सेना को पराजित कर अब कौन से युद्ध में, यह आपके लिए होमवर्क है, युद्ध में पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार किया, यानी मेहरानगढ़ पर अधिकार किया। मारवाड़ का मतलब वही। अब सुनो, उसके बाद मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष होगा। मेवाड़
मारवाड़ संघर्ष होगा। और ये मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष का जो कारण था वो दो कारण थे। जैत्र सिंह की दूसरी पुत्री से मालदेव विवाह करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, जिसकी सगाई मेवाड़ के जिसकी सगाई मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय के साथ हुई, द्वितीय के साथ हो रखी थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण था अजमेर का हाजी खां पठान व इसकी प्रेमिका रंगराय। ये रंगराय तो गणिका थी, इसकी वजह से संघर्ष हुआ था। तो देखिएगा अच्छे से, युद्ध हुआ दोनों के मध्य, हरमाड़ा का युद्ध। ये हरमाड़ा का युद्ध जो हुआ ये 1557 ईस्वी में हुआ, 1557 ईस्वी में, याद रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद मालदेव, इधर लिखोगे हाजी खां पठान, अजमेर का था ये हाजी खां पठान, और इसका साथ दिया था मालदेव राठौड़ ने, क्योंकि मालदेव राठौड़ और उदय सिंह के बीच में इन दो कारणों की वजह से अनबन थी, और सामने थे उदय सिंह द्वितीय। ओके, ये बात याद रखिएगा। इसमें विजय जो हुई थी मालदेव और हाजी खां पठान की सेना की हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद मालदेव का अंतिम अभियान याद रखना अकबर की सेना के विरुद्ध था, अकबर की सेना के विरुद्ध। ओके, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मालदेव की मृत्यु, और मालदेव की जो मृत्यु हुई वो याद रखिएगा अच्छे से, 7 नवंबर 1562 को हुई, 62 को हुई। ओके, यहीं पर पॉइंट लिखा रहा हूं, मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग। तो मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, सोजत दुर्ग, पोखरण दुर्ग, मालकोट दुर्ग, और रिया बड़ी के अंदर जो दुर्ग है रिया का दुर्ग। ओके, ये दुर्गों का निर्माण करवाया था किसने? मालदेव राठौड़ ने। ये बात याद रखिएगा अच्छे से। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का सेशन मालदेव राठौड़ से रिलेटेड। एक पॉइंट उमादे से रिलेटेड याद रखोगे। उमादे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई।
ओके। और इसके अलावा उमादे की जो भी बातें थी मैंने ऑरली बता दी कि ये जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी। लूणकरण भाटी की पुत्री थी। इनका विवाह हुआ था मालदेव राठौड़ के साथ। पर कहा जाता है कि मालदेव राठौड़ और उमादे मालदेव राठौड़ से रूठ गई थी, और इसके रूठने का रीजन जो बनी थी वो दासी भारमली बनी थी। ओके। फिर कहा जाता है कि उमादे ने रूठने के बाद अपना जो जीवन यापन किया वो कहाँ किया, अजमेर के अंदर किया। और जब याद कीजिए ईश्वरदास बारट लेने आया उमादे को और लेकर मेहरानगढ़ जा रहा था, तब रानियों ने आशा बारट को भेजा और आशा बारट ने उमादे को कोसाना गांव में रोका, और फिर यहाँ से कोसाना से गुंदोज चली गई राम सिंह के पास उमादे। और उसके बाद जब उमादे को पता चला कि मालदेव राठौड़ की मृत्यु हो गई, तो मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ उमादे क्या हुई, सती हुई। तो इतिहासकारों ने कहा इतिहास में हमने सतियों को खूब देखा, पर एक ऐसी सती जो आज जीवन अपने पति से रूठी रही, रूठी रहने के बावजूद भी उसने पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता धर्म निभाया और उनकी पगड़ी के साथ सती हुई, तो हम उमादे को महासती कहेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से ऑरली कंटेंट भी दिया और साथ ही साथ में पूरी बातें भी बताई। और 3 सवाल आपको कमेंट सेशन के अंदर बताने। नंबर फर्स्ट, गिरी सुमेल युद्ध का विस्तृत वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता, वो ग्रंथ किसका है। सेकंड सवाल, मालदेव राठौड़ ने शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जोधपुर में यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में जो शेरशाह सूरी की सेना थी, उस सेना को कौन से युद्ध में पराजित करके वापस मेहरानगढ़ पर अधिकार किया। तीसरा क्वेश्चन मेरा कि उमादे सती कहां पर हुई। ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सेशन। होप सो आपको ये जो मैंने कंटेंट दिया है आपके हर एक एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण और कारागार साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसी सीरीज को आगे जारी रखेंगे, और भी राजा जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और साझा करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अच्छे से स्टडी करते रहे, उत्कर्ष परिवार से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।